बंटी ने तोड़ा रिया का दिल और भर दी काव्या की मांग। सिंह फैमिली में काव्या की दूसरी शादी की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। एक तरफ काव्या की भाभी काव्या के लिए लड़कों की लाइन लगा रही है, तो दूसरी तरफ काव्या का भाई काव्या के लिए लड़कों की लाइन लगा रहा है। लेकिन इन दोनों की बहस की वजह से कोई भी लड़का टिक नहीं पाता। सूरज को बहुत ढूंढने के बाद एक अच्छे अमीर घराने का लड़का मिलता है जिसका नाम वरुण होता है। सूरज वरुण और उसकी फैमिली को काव्या को दिखाने के लिए घर लेकर आता है। सूरज जैसे ही अपने लड़के वालों के साथ घर में एंट्री करता है तो देखता है कि यहाँ पर तो पहले से ही ईशा के बुलाए हुए मेहमान चाय पर चर्चा कर रहे होते हैं। ईशा ने सूरज से पहले ही काव्या के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया और उन्हें घर पर भी लेकर आ गई। ईशा का लाया हुआ लड़का एक टीचर होता है और सूरज का लाया हुआ लड़का एक अमीर बिजनेसमैन होता है। दोनों लड़कों को लेकर ईशा और सूरज के बीच बहस की महाभारत छिड़ जाती है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए ताईमान यह फैसला लेती है कि जिस लड़के को काव्या चुनेगी वही होगा हमारा दामाद। लेकिन काव्या के दिल में तो सिर्फ आरव ही था और कोई नहीं उतर सकता। काव्या सबका मान रखते हुए कहती है, जिसे आप लोग फाइनल करेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। काव्या यह कहकर वहां से चली जाती है। फिर क्या, ईशा और सूरज की बहस फिर से शुरू हो जाती है। इतने में टीचर लड़के के माँ बाप ताई माँ से दहेज के बारे में पूछने लग जाते हैं। यह बात सूरज सुन लेता है और गुस्से से उस टीचर की माँ को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता, मैं अपनी बहन की शादी दहेज मांगने वाले लुटेरे से कभी नहीं करवाऊंगा। दादा भाई के डर से ईशा की पार्टी अपनी चप्पल हाथ में उठाकर भाग जाती है। इतने में ईशा अपने आईपीएस के रूप में आती है और कहती है, यह वरुण भी कोई दूध का धुला नहीं है। इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कई लड़कियों ने केस दर्ज कराए हैं और एक बार तो यह जेल की हवा भी खाकर आया है। ईशा के डर से सूरज की पार्टी भी भाग खड़ी होती है। फिर रिया गुस्से से बीच में आती है और सूरज और ईशा दोनों का हाथ पकड़कर कहती है, आप अपनी जंग में काव्या की जिंदगी की बलि मत चढ़ाइए। उसे किसी नेक और प्यार करने वाले लड़के की जरूरत है। लेकिन रिया यह नहीं जानती थी कि यह कहकर उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने वह लड़का ढूंढ लिया जो काव्या को पलकों पर बिठाकर रखेगा। सूरज बंटी की बात कर रहा होता है और इत्तेफाक से ईशा भी बंटी को ही काव्या के पति के रूप में चुनती है। शादी का माहौल चल रहा होता है। इस बीच रिया के मन में भी यह ख्याल आता है कि क्यों ना अब बंटी के उस प्रपोजल का जवाब दे दिया जाए जो उसने 1 साल पहले किया था। रिया एक प्यारा सा गुलाब का फूल उठाती है और बंटी को प्रपोज